विश्व के प्रमुख देशों में भारत वर्ष भारत में फिलहाल अभी एक महान धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक त्योहार हर्षोल्लास के साथ महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। इस दौरान अनेक व्यक्तियों के मुंह से ऐसा सुनने को मिलता है, कल्पवास कल्पवास जैसे शब्द टीवी पर आते जाते लोगों के मुख से, घर में समाचार पत्रों में सुना जाता है, पढ़ा जाता है। आखिर ये कल्पवास है क्या? कल्पवास किसे कहते हैं और कल्पवास का महत्व क्या है? मैं अपने YouTube चैनल के व्यूअर्स के लिए संक्षिप्त में इसकी जानकारी लाया हूँ। बहुत ही रोचक और टेस्टी जानकारी है, सबों को जानना चाहिए। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। महाकुंभ मेले के दौरान, कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में जब गंगा स्नान होते हैं और विभिन्न कार्यक्रम होते हैं तो सब जगह कल्पवास 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 की चर्चा होती है। तो आइए कल्पवास का अर्थ, मतलब ये क्या होता है और इसके महत्ता क्या है, महत्व क्या है, हम लोग थोड़े से शब्दों में इसे जानने की कोशिश करें। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य ये जान लीजिए कि भक्ति, तप और आत्म शुद्धि है। इसे करने वाले श्रद्धालु एक साधारण जीवन जीते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। वे साधारणतया दिन में 3 बार संगम में, जहाँ पवित्र नदियों का संगम है, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम प्रयागराज में है, तो दिन में 3 बार श्रद्धालु इस संगम में स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, भूमि पर ये सोते हैं और दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते हैं और बचे हुए समय में, पूरे समय में ये अपना समय भजन, ध्यान और प्रवचन में लगाते हैं। यह बहुत ही कठोर तप है, कल्पवास है, जिसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। इसमें कुछ व्रत रखते पड़ते हैं। इसके नियम, इसके श्रद्धा, इसका समर्पण अलग है। वो भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। महाकुंभ के दौरान कल्पवास का बहुत ही महत्व है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ, जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है। रोजाना लगभग करोड़ों लोग स्नान करते हैं। दुनिया के विभिन्न
और प्रत्येक कोनों से लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धा से प्रयागराज में एकत्रित होते हैं और इस धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक आयोजन का सहभागी होते हैं। सदियों से चली आ रही महाकुंभ के दौरान कल्पवास की परंपरा भी चली आ रही है। हिंदू धर्म में इसका, मेरा मतलब कल्पवास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लेकिन इससे जानने से पहले कि कल्पवास आखिर है क्या, इसको जानना जरूरी है। कल्पवास का जिक्र रामचरितमानस और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिला है। इसलिए महाकुंभ के दौरान कल्पवास का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई लोग महाकुंभ के दौरान कल्पवास के व्रत, इतना कठोर व्रत है, इसका पालन करते हैं। एक मान्यता है, अनेक मान्यताओं मत के अनुसार कल्पवास करने से 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए आदमी को तप में जितना फल प्राप्त होता है वैसा प्राप्ति होती है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से आरंभ होकर माघ महीने के 12वें दिन तक चलता रहता है। इसके दौरान, इस अवधि के दौरान जो कल्पवास का व्रत रखते हैं उनका जीवन बहुत ही सादगी होता है। वे सफ़ेद और पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसकी कल्पवास की अवधि को लेकर के भी एक दुविधा है, लेकिन कल्पवास की जो अवधि होती है वो 1 रात्रि से लेकर 12 वर्ष तक की हो सकती है। इसके अतिरिक्त कल्पवास के बहुत सारे नियम हैं और उन सभी नियमों का पालन करना ही पड़ता है। एक भी नियम को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। जो श्रद्धालु होते हैं और कल्पवास का व्रत रखते हैं तो वो अपने आप को ऐसा उसके आचरण में ढाल लें कि जो इनके लिए नियम और अनुशासन है उनको वे नियम के पालन करने ही होंगे। आइए मैं एक एक नियम क्या है उससे आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहला नियम कि श्रद्धालु जो कल्पवास का व्रत रखते हैं वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सबसे पहला नियम है। दूसरा है हर स्थिति में सत्य का पालन करना। तीसरा अहिंसा का पालन करना। चौथा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना। पांचवा सभी जीव जंतु के प्रति दया भाव रखना। छठा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त
में जागना और सही दिनचर्या का पालन करना। सातवां, किसी भी तरह का व्यसन न करना। आठवां, प्रतिदिन 3 बार स्नान करना। नौवां, पितरों के प्रति आदर प्रकट करना और पिंडदान, ये भी एक नियम है। 10वां, शाम के वक्त संध्या ध्यान उसको बोलते हैं, शाम के वक्त ध्यान करना। 11वां, मन में जाप करना। 12वां, यथासंभव जितना भी हो सके दान करना। और 13वां, संकल्प के दौरान, कल्पवास के दौरान संकल्प का जो एक सीमा होता है, क्षेत्र होता है, उससे बाहर न जाना। 14वां, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी की भी निंदा न करना। 15वां, सत्संग करना। 16वां, साधु और सन्यासियों का सेवा करना। 17वां, दिन में 1 बार भोजन करना। 18वां, धरती पर ही सोना। शयन का कार्यक्रम जब रात्रि के समय वो धरती पर ही उन्हें सोना पड़ता है। 19वां, जप करते रहना। 20वां, देवी देवताओं का पूजन करना। और अंत में 21वां, अग्नि का ताप ग्रहण न करना। तो इतने सारे कठोर नियम हैं। ये सभी 21 कसौटियों से एक श्रद्धालु को गुजरना पड़ता है, तब उसे कल्पवास का नाम दिया जाता है। अब समझ सभी के मन में है कि इतनी कठोर साधना, तप और नियम करने के बाद मिलते क्या है? कल्पवास के व्रत करने से मिलते क्या है? आम आदमी के मन में हर समय यही प्रश्नावली का एक बौछार हो जाता है कि हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इनकम क्या होती है। लेकिन साथियों, साधु, सन्यास, संतों रिटर्न इनकम की चिंता न करते हैं। ये हर समय ध्यान में रखिए। वो हर समय आत्म विकास, बौद्धिक विकास, आत्मज्ञान किस तरह से बढ़े, इस तरह से वो अपने को उस आचरण में ढालने की कोशिश करते हैं। कल्पवास के अगर कुछ नियम अगर साधारणतया मनुष्य दैनिक अपनी डेली रूटीन में अगर इसे अपना ले तो निश्चित रूप से उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फल की प्राप्ति होती ही है। अगर आप कोशिश नहीं किए हैं तो ये कुंभ का समय है, आप शुरू कर दीजिए निश्चित रूप से। और गारंटी जो नियम है, पूरा नियम का पालन अगर नहीं भी होता है, कुछ भी नियम का पालन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति जरूर मिलेगी। ऐसा भी कहा गया है कि देवी देवताओं के साथ ही पितरों का आशीर्वाद
भी आपको प्राप्त होता है, आपकी विवेक, आपकी बुद्धि का भी विकास होता है। और इसके साथ साथ कितने सारे अलौकिक अनुभव आप महसूस करेंगे। कल्पवास का श्रद्धा पूर्वक करने वाले भक्तों के जीवन में कई तरह के चमत्कार देखने को भी मिलते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। कल्पवास के चमत्कृत प्रभाव से आपका मन विभोर हो जाएगा, आपको एक अलग शांति की अनुभूति होगी। इसीलिए मैं अपने YouTube के चैनल के व्यूअर्स के लिए एक निवेदन है कि आप नागा बाबा मत बनिए। आप साधु संत के लाइन में अगर नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, लेकिन कल्पवास के जो ये 21 नियम है, पूरी 21 नियम का पालन नहीं करें, लेकिन इसमें जो आप कर सकते हैं, जैसे सवेरे उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, दूसरों के प्रति आदर करना, जीव जंतु से सद्भाव रखना, जो आप कर सकते हैं वो अगर आप करते हैं नियमित रूप से, तो देखिए गारंटी के साथ आपने जो अपना समय इस व्रत को रखने के लिए, नियमित रूप से रखने के लिए इन्वेस्ट किया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको उसके परिणाम दिखेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका आगे पीछे ऊपर नीचे एक चमत्कारिक भाव से आप अपने आप को एक अलग महसूस करेंगे। तो साथियों, ये कल्पवास जैसे शब्द का विवेचन थोड़े शब्दों में आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करेंगे। धन्यवाद।